ये कहानी है बिल्लू मछुआरे की। बिल्लू काफी गरीब आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी श्यामा और 10 साल की बेटी मुन्नी थी। बिल्लू मछुआरा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और वो विष्णु भगवान में बहुत आस्था रखता था। बिल्लू का ज्यादातर समय विष्णु जी की पूजा अर्चना करने में ही गुजरता था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गांव के बाहर कई कृत्रिम तालाब बने हुए थे जिनमें मछली पालन होता था। ये सारे तालाब सुदेश ठेकेदार के थे। बिल्लू ठेकेदार के तालाबों से मछली पकड़ने का काम करता था और बदले में ठेकेदार बिल्लू को 50 रुपए मजदूरी के दिया करता था। ये ले बिल्लू, तेरी आज की मजदूरी के 50 रुपए रख ले। ठेकेदार जी, मछलियां पकड़ने में मैं जितनी मेहनत करता हूँ उस हिसाब से 50 रुपए कम है। आप मेरी मजदूरी बढ़ा दो ना। अरे बिल्लू, मछलियों के व्यापार में खर्चा ज्यादा और मुनाफा बहुत कम है। अरे कैसे बढ़ाऊं तेरी मजदूरी हैं? बिल्लू अपनी कमाई मजदूरी से 10 रुपयों की मिठाई और फूल खरीदकर पहले मंदिर जाता था और भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाता था। उसके बाद बाकी बचे पैसों से अपने घर के लिए राशन खरीद कर ले जाता। यही बिल्लू का रोज का नियम था। 40 रुपयों में घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से होता था। इसलिए जब कभी मुन्नी किसी चीज की फरमाइश करती तो श्यामा कहती, माँ, मुझे सेब खाना है। बाबा से बोलो मुझे सेब ला कर दें। मुन्नी, तेरे बाबा सिर्फ 50 रुपए कमा पाते हैं। उनमें से भी 10 रुपए भगवान के भोग की मिठाई पर खर्च कर देते हैं। बाकी बचे 40 रुपयों में घर का गुजारा ही मुश्किल से चल पाता है। बेटी, तुझे सेब कहाँ से लाकर खिला दूं मैं? देख श्यामा, भगवान विष्णु ने हमारे भाग्य में जो लिखा है ना, वो हमें मिल रहा है। नहीं तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। आपकी बात ठीक है, परंतु हम लोग कब तक ये गरीबी का जीवन जिएंगे? आपको कुछ भी करके अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा है और ठेकेदार को मजदूरी बढ़ाने के लिए बोल दिया है। आगे से मैं बड़ी मजदूरी लेकर ही मछलियां पकड़ूंगा। अगले दिन सुबह होते ही बिल्लू सबसे पहले मंदिर जाकर विष्णु जी की पूजा करता है। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मैं तो हर समय बस आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, परिवार को पालने के लिए काम पर भी जाना पड़ता है। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। प्रभु, मुझे तो बस आपके दर्शनों की अभिलाषा है। एक बार मुझे अपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दो प्रभु, मेरा जीवन सफल कर दो। पूजा करने के बाद बिल्लू मछलियों के तालाब पर आ जाता है तो ठेकेदार कहता है, अरे भाई बिल्लू, तू काम पर इतनी देर से क्यों आवे हैं? चल जल्दी से तालाब में जाल डाल दे। आज तुझे कुछ ज्यादा मछलियां पकड़नी है। मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है। ठेकेदार जी, 50 रुपयों की मजदूरी में आज मैं जाल डालने वाला नहीं हूँ। 100 रुपए मजदूरी दोगे तभी मैं जाल डालूंगा। अबे हराम का माल नहीं है मेरे पास जो मैं तुझे 100 रुपए मजदूरी दूंगा। 50 रुपयों में काम करना है तो कर, नहीं तो यहाँ से चलता बन। मैं किसी दूसरे मछुआरे से मछलियां पकड़वा लूंगा। चल भाग यहाँ से। तो ठीक है ठेकेदार जी, 50 रुपयों में मेरी बात नहीं बनेगी। मैं दूसरे ठेकेदार के पास मजदूरी कर लूंगा। ये कहकर बिल्लू वहां से चला जाता है और दूसरे ठेकेदार के पास आकर काम मांगता है। लेकिन 100 रुपए की मजदूरी पर ये ठेकेदार भी बिल्लू को काम देने से मना कर देता है। फिर बिल्लू तीसरे ठेकेदार के पास जाता है और वो ठेकेदार भी काम देने से मना कर देता है।
थक हार कर बिल्लू वापस अपने घर लौट आता है। घर लौटकर वो अपनी पत्नी श्यामा को सारी बात बता देता है। सुनो जी, बिना काम किए घर का गुजारा कैसे होगा? अरे तू इस बात की चिंता मत करे श्यामा, सब हरि पर छोड़ दे। अरे भगवान ने हमें धरती पर पैदा किया है तो हमारे भोजन का प्रबंध भी भगवान ही करेंगे ना। और इस तरह फिर 3-4 दिन गुजर जाते। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तीनों के भूखे रहने की नौबत आ गई। मुन्नी भूख से बेहाल हो गई और मुन्नी की तबीयत खराब हो गई। मुन्नी श्यामा से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मुन्नी बिटिया, थोड़ा धीरज रख। मैं अभी किसी पड़ोसी के घर जाती हूँ और तेरे लिए खाने का कुछ इंतजाम करके लाती हूँ। श्यामा घर से बाहर चली जाती है। इधर बिल्लू मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने बैठा पूजा कर रहा है। हे मेरे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई जो आप मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं डाल रहे? मेरे घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं। मेरी पत्नी और बेटी 2 दिन से भूखे हैं। मुझ पर दया करो प्रभु, मेरे लिए काम का प्रबंध करवा दो प्रभु। इधर श्यामा एक पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लाकर थोड़ी दाल और चावल खरीद लाती है और खिचड़ी बनाकर मुन्नी को खिला देती है। तभी बिल्लू भी घर आ जाता है। श्यामा थोड़ी खिचड़ी बिल्लू को भी खाने के लिए देती है। बिल्लू जैसे ही खिचड़ी खाने लगता है, तभी घर के बाहर एक गरीब बूढ़ा आकर आवाज देता है, अरे घर में कोई है क्या? बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। घर के अंदर आवाज सुनकर बिल्लू कहता है, लगता है कोई भूखा है, मैं उसे अपनी ये खिचड़ी खाने को दे देता हूँ। तुम अपनी खिचड़ी उसे खिला दोगे तो फिर तुम क्या खाओगे? तुम भी तो 2 दिन से भूखे हो। अरे श्यामा, घर पर आने वाला अतिथि भगवान स्वरूप होता है। हम भूखे अतिथि को बिना कुछ खिलाए वापस कैसे भेज सकते हैं? बिल्लू खिचड़ी लेकर बाहर जाता है और बूढ़े को खिचड़ी दे देता है। लो बाबा, ये खिचड़ी है, खा लो। बिल्लू अपनी गरीबी और काम छूटने की सारी कहानी बूढ़े को बता देता है। बूढ़ा कहता है, बेटा, जिस प्रकार आज तूने मुझ भूखे का पेट भरा है, भगवान सदा तेरे घर को धन्य धान्य से भरा रखे। बेटा, विष्णु जी पर भरोसा रखो, वो जरूर तुम पर कृपा करेंगे। तुम ऐसा करो, नदी पर चले जाओ और नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचो। भगवान की कृपा से तुम्हारी रोजी रोटी का अच्छा प्रबंध तो हो ही जाएगा। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला जाता है। इधर बैकुंठ में माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु, ये दरिद्र मछुआरा तो आपका परम भक्त है, फिर ये इतने कष्ट में क्यों है? आप इस भक्त का कष्ट क्यों नहीं हरते? देवी लक्ष्मी, हर कार्य का एक निर्धारित समय होता है। मेरा ये भक्त धर्मात्मा अवश्य है, परंतु इसके भाग्य में अब तक कष्ट भोगना ही लिखा था, इसीलिए इसने आज तक कष्ट भोगे हैं। परंतु अब इसके दुखों को सुख में बदलने का समय आ चुका है। बिल्लू अपना छोटा जाल लेकर नदी पर आ जाता है और नदी में जाल डालता है, परंतु जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। बिल्लू बार बार नदी में जाल डालता है, लेकिन हर बार खाली जाल ही बाहर आता है। फिर बिल्लू थक हार कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, लगता है मेरे भाग्य में आज भी भूखा रहने ही लिखा है। तभी तो कई बार जाल डालने पर भी एक भी मछली नहीं फंसी। कोई बात नहीं, जैसी हरि की इच्छा। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद बिल्लू फिर से नदी में जाल डालता है और इस बार
एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस जाती है। मछली पाकर बिल्लू बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान की कृपा से बड़ी मूल्यवान मछली मेरे जाल में फंसी है। इसे बेचकर तो मेरे घर में 10 दिन का राशन आ जाएगा। तभी वो मछली मनुष्यों की भाषा में बिल्लू से कहती है, मुझ पर दया करो मछुआरे, नदी के अंदर मुझे वापस छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ। जो तू मेरा पैदा होने वाले बच्चे पर दया करेगा तो भगवान जी तुझ पर दया करेंगे। गर्भवती मछली की गुहार सुनकर बिल्लू को मछली पर दया आ जाती है। ओह, अच्छा, मैं इतना दुष्ट मछुआरा नहीं हूँ जो अपनी गरज के लिए एक गर्भवती मछली के साथ अन्याय करूंगा। रुक जा, मैं अभी तुझे छोड़ देता हूँ। और बिल्लू मछली को वापस पानी में छोड़ देता है। तभी वहां चमत्कार हो जाता है। मछली गायब हो जाती है और भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य देव को देखकर बिल्लू भक्ति भाव से हाथ जोड़ देता है। विष्णु जी कहते हैं, हे मेरे परम भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे दया भाव से अति प्रसन्न हूं। तुम पुण्य आत्मा हो, भगवान के बनाए भाग्य पर विश्वास रखते हो, स्वतः सहकर दूसरों की मदद करते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। विष्णु जी बिल्लू को एक सोने की बनी हुई बड़ी सी मछली देकर कहते हैं, हे दयावान मछुआरे, ये स्वर्ण मछली तुम्हारी उदारता का इनाम है। तुम इसे बेचकर धनवान हो जाओगे और तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मेरी भक्ति करने के फलस्वरूप मरने के पश्चात तुम्हें स्वर्ग में उचित स्थान प्राप्त होगा। सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद देकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बिल्लू मछुआरा सोने की मछली को बेचकर काफी धनवान हो जाता है और कई सारे मछली के तालाब खरीदकर अपना खुद का मछली का व्यापार शुरू कर देता है। बिल्लू एक सुंदर सा घर भी बनवा लेता है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर में ठाठ से रहने लगता है।